बात करते हैं बड़ी खबर की। जैसा कि दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और जैसा कि सोमवार को लॉकडाउन जो खत्म होना था उसकी समय अवधि और बढ़ा दी गई है। आज ही सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बड़ा फैसला सुनाया है। तो अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। 3 मई तक ये लॉकडाउन लागू रहेगा और साथ ही साथ सीएम केजरीवाल ने ऑक्सीजन की समस्या भी बयां की है कि किस तरीके से दिल्ली में ऑक्सीजन की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लॉकडाउन कोरोना का आखिरी हथियार, जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद अपने भाषण के दौरान ये बात कह चुके हैं कि लॉकडाउन को एक आखिरी विकल्प के तौर पर ही देखे तमाम राज्य सरकारें। लेकिन जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इजाफा हो रहा है मरीजों की संख्या में, उस बीच लॉकडाउन ही एक आखिरी हथियार बचता है। ये बात खुद सीएम केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। 3 मई तक ये लॉकडाउन लागू रहेगा। तो समय अवधि बढ़ा दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से लॉकडाउन तो बढ़ा दिया गया है, समय अवधि बढ़ा दी गई है, लेकिन ये बढ़ते कोरोना संक्रमण पर जो हथियार माना जा रहा है कितना कारगर होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 6 दिन का लॉकडाउन लागू है, लेकिन सबके बावजूद मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और जो मौतों का आंकड़ा है 24 घंटे के अंदर अंदर, आपको यह बता दें कि शनिवार को बीते 24 घंटे में 357 मरीजों की मौत हो चुकी है, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। अकेले दिल्ली में यह आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं 24 घंटे के अंदर अंदर। तो जिस तरीके से तमाम अहम बड़े कदम उठाए जा रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से भी और राज्य सरकारों की ओर से भी, और खुद सीएम केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से भी हमें मदद मिल रही है। लेकिन उन्होंने एक अहम बात और कही है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उन्हें अलॉट की जा रही है और वो भी समय पर नहीं पहुंच रही है, जबकि रोजाना जो अस्पतालों को जरूरत है वो 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। और इस सप्लाई को और बढ़ाया जाए, जो ये भी सीएम केजरीवाल ने अपने भाषण के दौरान ये बात कही है कि तमाम राज्य सरकारें ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो रही है वो समय पर नहीं कर पा रही है। जहां पर ऑक्सीजन की उत्पादकता ज्यादा होती है वो तमाम ऐसे राज्यों की मदद करें जहां पर ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। ये तमाम मुख्य बातें सीएम केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। ये देखना होगा कि जिस तरीके से अस्पतालों में कमी पड़ रही है ऑक्सीजन की, वो इस समय सबसे बड़ी समस्या है। एक तरफ कोरोना संक्रमण तो बड़ी समस्या थी ही, साथ ही साथ जो मरीज हैं अस्पतालों में वो अब देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते भी दम तोड़ दे रहे हैं। और ये बहुत बड़ी मजबूरी भी देखी जाए राज्य सरकारों के सामने। और न्यूज रूम से हमारी सहयोगी मोनिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जिनसे हम तमाम बातचीत करते हैं। मोनिका, हम ये देख पा रहे हैं कि लॉकडाउन तो बढ़ा दिया गया है, दिल्ली सरकार ने यह अहम कदम उठाया है, लेकिन क्या लॉकडाउन जो हथियार माना जा रहा है, क्या कोरोना संक्रमण को रोकने में कारगर साबित हो सकता है? देखिए, समझने वाली बात है अंजलि, क्योंकि सुबह ही प्राइम न्यूज ने अपने दर्शकों को ये जानकारी दी थी कि पूरी संभावना है कि जो लॉकडाउन है उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है दिल्ली में, खासकर क्योंकि हालात इतने ज़्यादा बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं कि स्थिति को स्थिर करना अब आसान बात नहीं रह गई है। और क्योंकि देखा है हमने कि दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं विचलित कर देने वाली, ऑक्सीजन के अभाव में लोग तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं, अस्पतालों में बेड्स नहीं है, एक बेड पर 2 कोविड मरीज जो हैं वो बैठे हुए हैं, इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आई है। तो ऐसे में पूरी संभावना थी कि लॉकडाउन की जो अवधि है वो बढ़ाई जाएगी। और हमने सुबह ही प्राइम न्यूज के दर्शकों को ये जानकारी दी थी कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि जो है वो बढ़ेगी, और वो जो है खबर अब पुख्ता हो चुकी है। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन जो है वो बढ़ चुका है। पहली बात तो अंजलि, समझने वाली बात ये है कि आखिर दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का कारण क्या है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार बढ़ रही है। पहले जो लॉकडाउन पहले से लगा हुआ था वो ये सोचकर लगाया गया था कि स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन क्योंकि स्थिति में सुधार नहीं आया, इसीलिए यहाँ पर एक जो अंतिम विकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अंतिम विकल्प के
तौर पर इस्तेमाल किया जाए, इसको लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया और अब लॉकडाउन लगाना पड़ा। पॉजिटिविटी रेट जो है वो लगातार बढ़ रहा है, साथ ही साथ मृत्यु दर जो है वो लगातार बढ़ रही है। लगातार तेज रफ्तार में लोग काल के गाल में समा रहे हैं कोरोना के चलते और स्थिति लगातार भयावह है। खुद केजरीवाल कह चुके हैं, प्रधानमंत्री से मीटिंग में कह चुके हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा खराब है, ऑक्सीजन का कितना ज्यादा अभाव है। इसीलिए एक अंतिम विकल्प जो है वो लॉकडाउन ही रह जा रहा है। लेकिन ये समझने वाली बात है, लगातार प्राइम न्यूज के दर्शकों को हम ये समझा रहे हैं कि जब तक आपका सहयोग नहीं मिलता है, आम जनता जब तक सहयोग नहीं करेगी, बहुत आसान से टिप्स हैं, बहुत आसान सी चीज है कि अलर्ट रहना है, उसी के बाद जो है स्थिति सामान्य हो सकती है, चाहे लॉकडाउन लग जाए, चाहे कोई भी विकल्प हो। लेकिन जब तक आम जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो पाएगा। अंजलि, और बिल्कुल मोनिका, जैसा कि ये तमाम समस्याएं हमारे सामने भी खड़ी हुई हैं और सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है, आगे इन सब चुनौतियों को कैसे मिलकर आखिर सामना किया जाएगा? क्योंकि मोनिका ये भी देखा जा रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, बार बार सरकार से प्लान आगे का मांगा जा रहा है कि आगे का आखिर प्लान क्या है? बिल्कुल, देखिए लगातार कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर कालाबाजारी की गई या फिर ऑक्सीजन को रोकने की कोशिश की गई या फिर किसी भी तरह की कोई भी ऐसे प्रयास किए गए जिससे कि आम जनता को नुकसान पहुंचता है तो फिर फांसी तक लटका दिया जाएगा। तो इसकी गंभीरता को हमें समझना चाहिए। जब जब कोर्ट जो है हस्तक्षेप करता है, इसका मतलब जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। और दिल्ली की अगर हम बात करें, जो तमाम संसाधन है, तमाम व्यवस्थाएं हैं, वो लाचार नजर आ रही है। अंजलि, बहुत बुरे हालात हैं और जो बड़ी खबर है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण चिंताजनक खबर है वो ये है कि जो तीसरा वेरिएंट है, ट्रिपल वेरिएंट है उसका कोरोना का, वो भी दिल्ली में देखा गया है। 3 राज्य ऐसे हैं, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और एक और राज्य है, जहां पर इन 3 राज्यों में ये ट्रिपल वेरिएंट कोरोना का देखा गया है। इसका मतलब साफ है कि हालात अभी आगे और खराब हो सकते हैं अगर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए हम कहेंगे कि ये अंतिम जो निर्णय लिया गया है, अंतिम निर्णय यानी कि अंतिम विकल्प लॉकडाउन का, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि आपने जो सवाल किया अंजलि कि हालातों से कैसे हम पार पाए, कैसे इस संकट की घड़ी से हम पार पाए, तो एक ही इसका कहीं ना कहीं बेहतर विकल्प, सबसे बेहतर विकल्प ये है कि हम सब एक साथ हों और मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए जाएं, सावधानी बरतें, जिला प्रशासन, शासन प्रशासन की जो भी कमी है उसको दूर की जाए। जब तक, देखिए ये साफ हो चुका है अंजलि, जब तक शासन प्रशासन सख्ताई नहीं बरतेगा, आम जनता रूल्स को फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमने साफ देख लिया है। इसीलिए शायद अंतिम जो विकल्प है उसका हमने लागू करने का फैसला यहाँ पर लेना पड़ा है केजरीवाल को, और यही करना पड़ा, अंतिम विकल्प चुनना पड़ा केजरीवाल को। बिल्कुल मोनिका, और अगर बात करें यूपी की, तो कोरोना एक तो अपनी पीक पर है, दूसरी तरफ अस्पतालों के हालात ये हैं कि ना तो बेड है ना ही ऑक्सीजन। दूसरी तरफ सीएम केजरीवाल, माफ कीजिएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बैठक के दौरान ये बड़ा फैसला लिया था कि एयरलिफ्टिंग के जरिए ऑक्सीजन अब पहुंचाएगी तमाम अस्पतालों में। लेकिन ये समय रहते कैसे संभव हो पाएगा? तमाम अस्पतालों में देखा जा रहा हाहाकार मचा हुआ है बिना ऑक्सीजन के। बिल्कुल, और इस बीच आपने ये भी देखा होगा अंजलि के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वो तमाम चीजें उन तमाम लोगों को जो कि इस बीच आपदा में अवसर खोजने की बहुत कोशिश की जा रही है, बहुत लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बीच कहा है कि एनएसए लगाया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों पे की जाए जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि हमने बहुत देखा कि वैक्सीन की कालाबाजारी हो रही है, रेमडेसिविर जो दवाई है उसकी कालाबाजारी हो रही है, बहुत सी चीजें ऐसी देखी जा रही हैं जो कि संवेदनशीलता दिखाती है इंसान की। इस आपदा के समय में जब एकजुट होना चाहिए तो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, संसाधनों की कमी हो रही है, लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। तो बहुत जरूरी है अंजलि, पहले इन सब चीजों को रोका जाए। और जैसा कि आपने कहा कि ऑक्सीजन आयात करवाई जा रही है, बाहर से मंगाई जा रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि हमारे पास संसाधन तो आ गए हैं, लेकिन उसको कैसे धरातल पर उतारा जाए, कैसे अस्पतालों तक पहुंचाया जाए, ये फॉर्मेट तैयार करना और जल्द से जल्द इसको धरातल पर उतार
उतारना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी लोगों की जान बच सकती है। क्योंकि हमने देखा कि युवा वर्ग स्पेशली इस बार बहुत ज्यादा इस संक्रमण की चपेट में आ रहा है और ऑक्सीजन के अभाव से ही आकस्मिक मौतें हो रही हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, और ऐसे में मोनिका बिल्कुल रास्ता यही है कि बचाव का तरीका अपनाया जा सके, तभी हम इस संकट की घड़ी से उबर पाएंगे। क्योंकि 2020 का जब हम जिक्र करते हैं मोनिका, तब भी ऐसे ही रास्ते अपनाकर जब पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन था, हमने वो भी तस्वीर देखी थी मोनिका, लेकिन लोगों को गंभीर परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा था, लोगों के रोजगार छिन चुके थे। लेकिन एक बड़ी बात हमने ये भी देखी थी कि कोरोना संक्रमण जैसे बेकाबू होते हालात से हम निकल पाए थे। दिसंबर आते आते तक कोरोना संक्रमण बहुत ही धीमी रफ्तार में हो गया था। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की भी शुरुआत हो गई, तमाम उम्मीदें जाग गई थी। शायद यही एक वजह है मोनिका कि लोगों ने बड़े स्तर पर लापरवाही शुरू कर दिया। अब ऐसे में बचाव ही एकमात्र उपाय बचा है। सही कहा, क्योंकि स्थिति जो है वो बेहतर हो चुकी थी और हमने देखा था कि हम कहीं ना कहीं कोरोना को हरा पा रहे थे। WHO ने तारीफ की थी भारत की, भारत से सीख लेने की यहाँ पर बात कही थी WHO ने, खासकर उत्तर प्रदेश की भी तारीफ की गई थी। अंजलि, पूरे विश्व ने ये देखा था और भारत इकलौता ऐसा देश था जो कि अन्य देशों की भी जो मदद कर रहा था, वैक्सीन उसे पहुंचा रहा था और हमारे पास खुद की वैक्सीन थी। लेकिन इस बीच हम कहेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंट ने कहीं ना कहीं हमारे देश में एक बार फिर से इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर दी है। जहां से हमने शुरुआत की थी अंजलि, एक बार फिर हम वहीं पर खड़े हो गए हैं और स्थिति हम कहेंगे कि उससे भी ज्यादा भयानक हो गई है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का अभाव नहीं था। इस बार जो ये दूसरी लहर चली है, ये कहर की तरह बरप रही है, क्योंकि इस बार ये सीधा संभलने का भी मौका नहीं दे रही है। हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते में लोग काल के गाल में समा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं खुद को, ऑक्सीजन का अभाव देखा जा रहा है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंट था, लगातार स्थिति सुधर रही थी, शासन प्रशासन की भी हम कहेंगे कि हिला हवाली देखी गई थी और यहाँ पर जनता भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ पर वो लापरवाह होती हुई नजर आ रही थी। हम सड़कों पर देख रहे थे, जमघट लगे हुए थे, मार्केट्स खुली हुई थी, लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं था। तो अब जरूरी यही है कि हमने पिछले एक साल से अब तक हमने क्या सीखा, वो सभी चीजें बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। इसलिए अब जरूरी है कि अब हम समझ जाए, क्योंकि अगर अब हम समझ गए अंजलि, तो यकीन मानिए स्थिति बिल्कुल बचाव से ही फैलाव की गति कम होगी मोनिका, ये भी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि विकल्प को चुनने के लिए हम अब यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल बचाव से ही फैलाव की गति कम होगी। और वैक्सीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि वैक्सीन का प्रभाव आने में करीब करीब 1.5 महीने का वक्त लग जाता है। जब वैक्सीन लगाई जाती है, दूसरी डोज ली जाती है, उसका प्रभाव आने में करीब 1.5 महीने का वक्त लग जाता है। और ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी है लोगों के बीच कि कहीं ऐसा ना हो जब तक वैक्सीन सब लोगों तक पहुंचे और तीसरा म्यूटेंट, जिसका आपने शुरू में ही चर्चा के दौरान जिक्र किया था, तीसरा म्यूटेंट ना आ जाए। बिल्कुल, देखिए इसके लिए ज़रूरी है कि जो तमाम राज्य सरकारें हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि एक फॉर्मेट तैयार किया जाए धरातल पर कि सभी तक वैक्सीन जो है वो पहुंचाई जा सके। क्योंकि आज मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही थी कि तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो ये प्रयास कर रही हैं कि हर किसी तक वैक्सीन पहुंचे और अब युवाओं की भी बारी है, युवाओं को भी अब वैक्सीन लगेगी। ऐसे में ज़रूरी ये है कि जो कार्य शुरू हो रहा है और ये जो अभियान जारी है, इसमें रफ्तार लाई जा सके ताकि सभी को वैक्सीन लग जाए। क्योंकि हमने देखा है अंजलि, रिसर्च में ये सामने आया है, वो तमाम लोग जो कि कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, उनमें से वो बहुत कम लोग हैं, उनकी संख्या बहुत कम है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। इसका मतलब ये है कि वैक्सीन लगाने का बहुत फायदा है और वैक्सीन सभी को लगानी चाहिए। प्राइम न्यूज के दर्शकों को मैं हर बार यही बताती हूँ कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रांतियां फैलाई जा रही थी कि वैक्सीन का कोई फायदा नहीं है, दोनों डोज लेने के बावजूद जो है कोरोना हो रहा है, लेकिन स्थिति में सुधार भी जल्दी आ रहा है। इसीलिए जरूरी ये है अंजलि कि वैक्सीनेशन अभियान जो चल रहा है उसको और तेजी दी जाए, उसको रफ्तार दी जाए ताकि स्थिति जो है वो सुधरे। और ये जो भ्रम फैलाया हुआ है इसका पूरी तरीके से प्राइम न्यूज जो है वो खंडन करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वैक्सीन जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और वो लगवानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल मोनिका, और ये भी देखिए तमाम विशेषज्ञों की ओर से कहा जा रहा है कि अब हमें जो तैयारी है वो 3 से 4 गुना ज्यादा करनी होगी। लेकिन ये भी साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर भीड़ लगनी कम नहीं हो रही है, भीड़ लगातार बढ़ रही है। ईद का भी त्योहार नजदीक है, 14 अप्रैल को ईद भी होनी है और ऐसे में तमाम तैयारियां देखी जा रही हैं।
बिल्कुल, देखिए अंजलि, जैसा कि मैं शुरुआत से कहती आ रही हूँ कि ये एक कड़वा सच है हमारे देश का कि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा बड़ी है और संसाधन उसके आगे बौने हैं। ऐसे में लोगों को समझना चाहिए, देश की जनता को समझना चाहिए कि अगर इसी तरीके से वो लापरवाही बरतते रहे तो जो संसाधन है, आज जो हम लाचार महसूस कर रहे हैं, वो संसाधन और छोटे हो जाएंगे और बौने हो जाएंगे और ये जो कोरोना का प्रकोप है ये और विकराल रूप लेता नजर आएगा। इसीलिए भलाई इसी में है। लोग जो भ्रांतियां, जो भ्रम अपने मन में पाले बैठे हैं कि उन्हें कोरोना नहीं होगा, पिछले 1 साल से अगर उन्हें कोरोना नहीं हुआ है तो वो कोई सुपर हीरो है, उनको कोरोना नहीं होगा। युवाओं में एक भ्रम था कि वो युवा हैं तो उनको ये बीमारी नहीं छू सकती। वो तमाम भ्रम अब टूट चुके हैं। आम हो या खास, जो भी लापरवाही बरत रहा है उसको संक्रमण अपनी जद में ले रहा है, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे वो कोई सुपरस्टार हो, चाहे वो कोई आम इंसान हो। बिल्कुल। और मोनिका, जैसा कि तमाम विशेषज्ञ ये भी बात कह रहे हैं कि वायरस के इंक्यूबेशन में 14 से 28 दिन का समय लगता है और ऐसे में बहुत ज्यादा बचाव करने की जरूरत है। तमाम राज्य सरकारें देखिए लॉकडाउन की ओर तो कदम उठा रही हैं, लेकिन इसे आखिरी विकल्प के तौर पर जैसा कि चुना जा रहा है, खास करके ये भी एक वजह है कि लोगों का रोजगार ना छिन जाए। ऐसे में ये लॉकडाउन बहुत ही आखिरी विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन बड़ा हथियार नहीं माना जा सकता। बिल्कुल, बड़ा हथियार कतई नहीं इसको माना जा सकता अंजलि, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगा भी दिया गया, लेकिन हर जगह प्रशासन के नुमाइंदे मौजूद नहीं हो सकते। जब तक ये दृढ़ निश्चय आम जनता, देश की जनता एक साथ संकल्प नहीं लेती है कि हम कोरोना को हराएंगे, हम लापरवाही नहीं बरतेंगे, तब तक स्थिति में सुधार अंजलि हो ही नहीं सकता। जैसा कि आपने बताया कि ये आखिरी विकल्प है, जैसा कि सरकार को भी लॉकडाउन लगाने से नुकसान होता है तो आम जनता को भी होता है। लोग अपनी नौकरी पर नहीं जा पाते हैं, पैसे नहीं मिलते हैं, आजीविका की कहेंगे कि संकट जो है आजीविका का वो गहरा जाता है, लोग भुखमरी की कगार पर आ जाते हैं। तो ऐसे में ये हर तरफ, दोनों तरफ के लिए ये नुकसानदायक होता है, आम जनता के लिए भी, हम लोगों के लिए भी और सरकार के लिए भी। इसलिए जरूरी है कि सावधानी बरतें, सूझबूझ का सहारा लें। एक चीज ये भी अंजलि देखी जा रही है, हम फील्ड पर लगातार उतर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स लगातार हमें ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि लोग पैनिक बहुत जल्दी हो रहे हैं। इस बीच वो ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर उन्हें बुखार आ रहा है तो जरूरी नहीं कि वो कोविड ही हो। टाइफाइड की शिकायत बहुत लोगों में आ रही है और इसी के साथ ऐसे अन्य बुखार है, वायरल फीवर है, जो कि उनमें शिकायत आ रही है। लोग पैनिक होकर अस्पताल जा रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में टच होकर उनको भी कोरोना का जो संक्रमण है उन्हें अपनी जद में ले रहा है। इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें बुखार आता है या फिर ऐसी कोई स्थिति है तो घर में रहकर कुछ चीजें हैं जिसका वो सहारा ले सकते हैं। काढ़ा वो लगातार पिए, अपनी इम्यून पावर को वो अच्छा करें और एक किट वो एक किट छोटी सी बना कर रखें, थर्मामीटर अपने घर में रखें ताकि अपना जो टेम्परेचर है वो नापते रहें और एक ऑक्सीमीटर वो रखें ताकि वो ऑक्सीजन जो लेवल है शरीर में वो देखते रहें। तो एक कहेंगे कि एक इमरजेंसी किट लोगों के पास होनी चाहिए और काढ़े का वो सेवन करें, क्योंकि हर किसी के घर में जड़ी बूटियां होती हैं, मसाले होते हैं, उनका वो सेवन करें। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पैनिक होकर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा रहे हैं, जो अस्पताल में बड़ी संख्या में जा रहे हैं, जिसकी वजह से जिन मरीजों की सीवियर कंडीशन है उनको बेड्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जो गंभीर स्थिति बनी हुई है खास करके 2 राज्यों में बनी हुई है मोनिका, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई हो तो रही है और लेकिन ये बड़ी समस्या लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि ऑक्सीजन की जितनी सप्लाई होती है मरीजों की संख्या भी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। ऐसे में ये बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ है तमाम राज्य सरकारों के सामने। तो हम बात कर रहे थे जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, दिल्ली सरकार ने अहम कदम उठाया है। 6 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है जो कि 3 मई तक लागू रहेगा। सोमवार को हालांकि लॉकडाउन खत्म होने वाला थी, अवधि खत्म होने वाली थी, लेकिन अवधि को बढ़ा दिया गया है क्योंकि कोरोना के पेशेंट्स भी लगातार बढ़ रहे थे। और सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार हम प्रेम जी देख रहे हैं कि संक्रमण की जो तादाद है वो बढ़ रही है और ऐसे में दिल्ली सरकार और यूपी सरकार तमाम ऐसे बड़े कदम उठा रही हैं जो जरूरी है। आपने भी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की है, तमाम स्थिति का जायजा लिया है, चाहे वो दिल्ली की बात कर ले चाहे हम यूपी की बात कर ले। आपको क्या लगता है यूपी सरकार जिस तरीके से ये फैसला ले चुकी है कि जीविका और जीवन दोनों को बचाना है और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ये फैसला ले चुकी है कि लॉकडाउन बढ़ाना होगा ताकि संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा ना बढ़े, तो आपको दोनों के फैसले में क्या लग रहा है आपके अनुसार? देखिए, दिल्ली सरकार ने जो फैसला
फैसला लिया है, अरविंद केजरीवाल ने जो फैसला लिया है कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जाए, क्योंकि स्थितियां लगातार खराब हो रही हैं, स्थितियां बद से बदतर हो रही हैं। आज प्रधानमंत्री ने भी मन की बात की और उसमें दिल्ली के लिए कई चीजें कही उन्होंने। ऑक्सीजन की कमी नहीं की जाएगी, बेड की कमी नहीं की जाएगी, और क्योंकि और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, स्थिति बहुत खराब है, बद से बदतर हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि दर दर भटक रहे हैं लोग, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आप लॉकडाउन नहीं बढ़ाते हैं तो हालत और खराब हो जाएगी। ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भली भांति समझ रहे हैं। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में क्या है कि अभी वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। वहां पर उनको ये लगता है, यूपी गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि हम इस पर काबू पा लेंगे और आने वाले समय में स्थितियां ठीक हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब सबक लेने की जरूरत है यूपी गवर्नमेंट को, दिल्ली सरकार या कहीं और दूसरे सरकारों से भी, कि स्थितियां अगर संभालनी है आपको तो आपको लॉकडाउन कुछ दिनों के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़ों में कोई कमी नहीं आ रही है। आप लखनऊ की बात ले लें, आप कानपुर की बात ले लें, आप बनारस की बात ले लें, आप इलाहाबाद की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, जहां कहीं भी हो तो लगातार ये शिकायतें आ रही हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। हालांकि ऑक्सीजन लाने की कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से। कई स्वयंसेवी संगठन हैं वो आगे आए हैं, कई ऐसे जगहें हैं जो ऑक्सीजन बनाने का काम करती हैं, वो फ्री में देने का काम कर रही हैं। लोग खुद सोशल साइट्स पे आके अपने आप को मदद के लिए सामने ला रहे हैं, लेकिन फिर भी स्थिति नहीं संभल रही है। पता नहीं क्या स्ट्रेटजी है सरकार के पास, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस स्ट्रेटजी के तहत वो काम कर रही है और वो कह रही है कि हम फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन से भी काम चल जाएगा, लेकिन स्थितियां देख ऐसा लग नहीं रहा है। मैं आपको एक जानकारी दूं कि आज जो मन की बात जो पीएम ने किया है, उसमें उन्होंने जो दिल्ली के लिए खासकर जो तैयारी की है, उसमें क्या उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें ऑक्सीजन की भारी मांग जो हो रही है दिल्ली की तरफ से, उसका कोटा बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब दिल्ली को जो प्रतिदिन है वो 378 की जगह 480 टन ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। अब आप समझिए, क्योंकि दिल्ली राजधानी है तो केंद्र सरकार के लिए एक विकल्प कोई बचता नहीं है, क्योंकि राजधानी दिल्ली की स्थिति पूरे देश के लिए एक मैसेज है कि दिल्ली में अगर इस तरह की तैयारी है और दिल्ली में खुद केंद्र सरकार बैठी हुई है और वहां भी स्थितियां अगर काबू में नहीं आ रही हैं तो देश के बाकी हिस्सों में क्या होगा। उसी के तहत आज मन की बात में दिल्ली को फोकस किया है प्रधानमंत्री ने और कहा कि प्रतिदिन 378 की जगह 480 टन ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। बिस्तरों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। फिलहाल इसे 1000 से बढ़ाकर 4169 तक कर दिया गया है। इसमें करीब 430 आईसीयू बिस्तर भी शामिल है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि किस तरह से मुस्तैद है केंद्र सरकार। और अब उनको ये लग रहा है कि अभी तक जो सरकार चुनाव में, जो सरकार कुंभ में बिजी थी, उससे लगता है स्थितियां खराब हुई हैं। अब इसलिए पूरे युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है और शायद यही वजह है कि सरकार काम कर रही है। बिल्कुल, थोड़ी सरकार ने इसके साथ बिल्कुल थोड़ी देरी कर दी प्रेम शंकर जी, थोड़ी देरी कर दी सरकार ने। अगर ये कदम पहले ही उठा लिए जाते तो शायद इतने ज्यादा हालात नहीं बेकाबू होते। दूसरी तरफ लोगों ने भी बहुत ज्यादा लापरवाही करनी शुरू कर दी थी। हाँ, लोगों को ये लगा था पहले साल 2020 के बाद कि लगता है कोरोना खत्म हो गया। बार बार मैं ये कहता रहा हूँ कि होली जो इस बार हुआ, होली में इस बार लगा ही नहीं कि कोरोना जैसी घातक महामारी से भी हमने कभी जूझा था या ये फिर से दस्तक दे सकता है। लोग पूरा बेखौफ होकर इस बार होली का आनंद लिया और किसी भी तरह का परवाह, किसी तरह का उन्होंने एहतियात नहीं बरता। इसका खामियाजा हमको अब भुगतना पड़ रहा है। मेरे परिवार में कई लोग हमसे बिछड़ गए, हमारे दोस्त, हमारे जानने वाले, हमारे मीडिया कर्मी, रोज कोई ना कोई खबर आ रही है।
स्थितियां इस तरह से खराब है कि घर से निकलने से पहले आदमी को अब डर लगने लगा है। हालांकि अब सड़क पर बिना बोले भी, जहां लॉकडाउन नहीं भी है, वहां भी लोग अब घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लोग पहले से जागरूक हुए हैं, लेकिन अब स्थिति बहुत हाथ से बाहर हो गई है। अब आने वाले 10, 15, 20 दिनों में अगर एहतियात नहीं बरती गई, सरकार की तरफ से एहतियात कदम नहीं उठाए गए और उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया उन तमाम नीतियों को, उन तमाम योजनाओं को, तो उससे बहुत दिक्कत होने वाला है और लोग बहुत परेशानी में हैं। लोग दर दर भटक रहे हैं, किसी को अस्पताल नहीं मिल रहा है, कोई किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है। लोग एक दूसरे से पैरवी कराना, अधिकारियों से, मंत्रियों से, सांसदों से, विधायकों से, फिर भी काम नहीं बन पा रहा है। स्थिति बहुत खराब है अंजलि। बिल्कुल। और प्रेम जी, हम ये भी देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे लॉकडाउन का ऐलान किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग आते हैं रोजगार के लिए और ऐसे में लोग अपने घरों की ओर रुख करने लगे हैं। जहां देखा जा रहा है रेलवे स्टेशन में खचाखच भीड़ देखी जा रही, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा तो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। प्रेम जी, हाँ, इसके लिए रेलवे ने गाइडलाइन बनाया हुआ है और उसमें वो कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले उनका चेकिंग हो जाए, उनका टेस्ट होके ही वो बैठे, बिना टेस्ट कराए ऐसे लोगों को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और जहां पर भी वो गंतव्य स्थान पे पहुंचेंगे वहां भी उनका टेस्टिंग हो और अगर वो ठीक पाए जाते हैं तो 7 दिन का क्वारंटाइन हो और अगर ठीक नहीं पाए जाते हैं तो 14 दिन का उनका क्वारंटाइन किया जाए और जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं तभी उनको घर भेजने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन लोगों से ये अपील किया जाए कि वो पैनिक ना करें और इस तरह से यातायात पर बोझ न बढ़ाएं, चाहे वो बस से यात्रा करें या वो ट्रेन से सफर करें। लेकिन जो मजदूर लोग हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं वाली बात है, वहाँ उनके लिए आजीविका का संकट है कि अगर वो दिल्ली में या बड़े शहरों में रह भी जाते हैं और लॉकडाउन की स्थिति है तो वो खाएंगे क्या? तो क्या सरकार की इसके लिए क्या तैयारी है? क्या सरकार ने ऐसे लोगों के लिए अनाज दिया है या जो लोग रेंट पे रह रहे हैं उनके लिए सरकार ने क्या तैयारी की है? सरकार के कह देने मात्र से ये नहीं होगा कि जो मकान मालिक हैं वो किराया नहीं लेंगे। किराया तो वो मांगते हैं, किराया देना पड़ता है। यही वजह है कि लोग पलायन की ओर मुड़ने लगते हैं और लोग अभी भी लॉकडाउन में भी मैं देखता हूँ ऑफिस से आते और जाते वक्त कि NH24 हमारे पास पड़ता है, हमारे ऑफिस के ठीक पास, वहाँ पे लोग अभी भी खड़े रहते हैं कि कोई सवारी उन्हें मिल जाए, कोई बस मिल जाए, कोई टैक्सी मिल जाए कि उन्हें अपने घर तक मिल जाए। परिस्थितियों का सामना 2020 में भी किया था लोगों ने और 2021 में भी लोगों के सामने वही परिस्थितियां देखी जा रही है। तो ऐसे में जैसा कि आपने खुद ये जानकारी दी और ये खुद बात कही है कि लोग पैनिक ना हो, परेशान ना हो, धैर्य बनाकर रखें और सावधानी बरतते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।